नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न शर्मा आज आपको 10वीं कक्षा के प्रथम पाठ स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1246 ईस्वी तक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। हम बात करते हैं इस प्रथम पाठ की। भारत की इतिहास एवं संस्कृति में अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रहा है। उत्खनन और प्राकृतिक अवशेषों के आधार पर भारत संस्कृति एवं विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। हम आपको बता दें कि समुद्र पार प्रदेशों में दिगांतर तक शक्तिशाली जलियन बनी है। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की और वैदिक सभ्यता की बात करें तो रामायण महाभारत कालीन सभ्यता जो है इस काल में बहुत ही प्रमुख है। स्वर्णिम काल भी इसे कह सकते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों में अस्तित्वों के जो है दिखाई दिए। यदि हम बात करें इस काल की पूर्वोत्तर एवं पश्चिमी उत्तर बिहार, वर्तमान उत्तर प्रदेश या लोक व्यापक रूप का उपयोग किया जाने वाला परिवर्तन, धनबाद आदि क्षेत्रों की, झारखंड वगैरह क्षेत्रों की, जिसमें काफ़ी कुछ जो है हमें भौतिक रूप में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इससे हम समाज के समूहव्यापी जीवन को सुदृढ़ हो गई है, ये हम देख सकते हैं। हमें ये भी पता है कि यहाँ पर कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास में ये प्राचीन जनजातीय व्यवस्थाओं को जर्जर बना दिया था, लेकिन छोटे छोटे स्थानों में, जनपदों में ये बदलती गई है। आइए हम चलते हैं इन जो है 16 जनपदों की ओर। इन 16 जनपदों को जो है देखते जा रहे हैं। इन 16 जनपदों की हम विस्तार से वर्णन करेंगे। यहाँ 16 जनपद, यह 16 जनपद जिनको हम अब देख रहे हैं, ये 600 से 300 ईस्वी पूर्व थे। 16 जनपदों की बात करते हैं। सबसे पहले काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी, कोरु इंद्र प्रदेश, अंग चंपा, मगध की राजगृह, वज्जी की मिथिला विदेशी, मत्स्य की कोसवाली, चैदी की जयसोपति, वत्स की कौसुनी, कौशल की अयोध्या, पांचाल की उत्तर राजधानी और मत्स्य नगर की जो है विराटनगर, अवधि जो है गिरौदी। यहाँ भी देखें तो पांचाल नरेश जो है उसके राजधानी, उत्तरी पांचाल राजधानी अहिच्छत्रपुरम वगैरह जो है वो भी मानी जाती है। जो नागौर वगैरह का क्षेत्र जो है पांचाल का विशेषकर क्षेत्र माना जाता है। मत्स्य प्रदेश की राजधानी जो है विराटनगर, जो जयपुर में वर्तमान में स्थित है। सुरसर की प्रदेश की राजधानी मथुरा, ये मथुरा यूपी में है। अस्मक पटोली की बारे में बात करें, अवंतिका की बात करें तो अवंतिका की उत्तरी राजधानी जो है उज्जैनी विशेष रूप में जाता है। गांधार जो तक्षशिला विशेषकर जो अफगानिस्तान रूप में माना जाता है। कम्बोज जो राजपुर हाटक के। इन 16 जनपदों को दो अन्य प्रकार से हम देखते हैं और ये 16 जनपद इस प्रकार से हैं। देखिए, नंबर 1 काशी। काशी पाटलिपुत्र के समीप में आपको दिख रहा है, जहाँ 1 नंबर लगा हुआ है। ऊपर चलते हैं तो कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या विशेषकर, कपिलवस्तु व सारस्वती का विशेषकर जो है वहाँ। इससे ऊपरी भाग जो है पांचाल है, और पांचाल से ऊपरी भाग जो है कुरु क्षेत्र है। कुरु और पांचाल के नीचे वाला भाग जो है वो सूरसेन प्रदेश, और सूरसेन प्रदेश के नीचे जो है पश्चिमी दिशा में वो मत्स्य जो है स्थान है। इनसे हम ऊपर देखें तो गांधार जो है स्थान है, और यहाँ अवंती एवं चैदी स्थान एवं वत्स जो है कौसंबी, ये भी हमें दिख रही है। अस्मक जो दक्षिणी भाग है वो अस्मक के रूप में है। यहाँ 5 पहाड़ियों की यदि बात करते हैं, 5 पहाड़ियाँ विशेषकर पाटलिपुत्र के रूप में है। इस कारण से जो है पाटलिपुत्र कहा जाता है। 5 पहाड़ियाँ यानी कि वाग, वृषभ, ऋषिगिरि, जयंग और बिहार आदि के रूप में माना जाता है। यदि हम बात करें प्रथम विश्वविद्यालय की तो नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय और जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय भी जो है माना गया है। यहाँ हम जो हैं इन और भी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जलदुर्ग के रूप में जो है ये राजगढ़ बनाया गया था, और जलदुर्ग जिसे गंगा एवं गंडक एवं सोन नदी के रूप में भी हम मानते हैं। वैशाली का यदि बात करें तो लिच्छवी एवं गणराज्य जो विश्व के प्रथम गणतंत्र के रूप में माना जाता है, और ये विज्जी संघ विशेषकर माना गया है। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब हम चलते हैं
इन्हीं 16 जनपदों में से एक एक जनपद पर कौन सा जनपद किस प्रकार से महत्वपूर्ण है इसकी बात करें। अंग जनपद की बात करें तो ये आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जिले में स्थित है, जो बिहार में है। चंपा इसकी राजधानी और महत्वपूर्ण नदी का नगर है। मगध की यदि बात करें तो ये पटना और गया, जहाँ शाहाबाद व बिहार क्षेत्र में है। गिरिजवर इसकी जो है राजधानी, पाटलिपुत्र भी जो है। काशी जो वाराणसी के समीप में है और काशी के नाम से ही जो ये प्रसिद्ध है। कौशल जो अवध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है और अयोध्या इसकी राजधानी विशेषकर बताई गई है। वत्स इलाहाबाद जो मिर्ज़ापुर है। कौसम भी इसकी विशेषकर राजधानी है। चेदी वंश की बात करें तो विशेषकर यही है और चेदी साम्राज्य बुंदेलखंड साम्राज्य के साथ में आता है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो समीपवर्ती थानेश्वर जो है, हिरण्य वगैरह, हरियाणा वगैरह जो है क्षेत्र है, इसकी हस्तिनापुर राजधानी है। पांचाल की बात करें तो पांचाल बुंदेलखंड वगैरह दोआब जो है वहाँ, और इसकी राजधानी अहिच्छत्र और बरेली वगैरह जो है मानी जाती है। मत्स्यनगर की बात करें तो ये जयपुर भरतपुर अलवर का स्थान है और यहाँ पांडवों का विशेषकर अज्ञातवास होता है, उनके बारे में भी चर्चा की है। और हम यदि बात करें सूर्यसेन प्रदेशमंडल की बात करें तो इसकी मथुरा राजधानी है। अस्मक की यदि बात करें हम तो नर्मदा एवं गोदावरी नदियाँ जो हैं इसकी स्थित राजधानी है। और पठान वगैरह पोतन वगैरह की बात करें तो यहाँ भी जो है इसकी राजधानी। अवंतिका जो उज्जैन से लेकर नर्मदा तक फैली हुई है, इसकी प्रमुख राजधानी। गांधार जो काबुल एवं रावलपिंडी विशेषकर जो है, जैसे अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान का जो है तक्षशिला पुस्कावल इसकी राजधानी है। कम्बोज पूछ क्षेत्र है कश्मीर का, उसकी यदि हम बात करते हैं तो हाटक राजपुर जो इसकी राजधानी है। विज्जी की हम बात करें तो ये विज्जी जो है बिहार वगैरह इसमें जो है विशेषकर। और हम जो हैं इन बात कर चुके हैं। अब चलते हैं हम एक एक जनपद और इन्हीं जनपदों के बारे में हम जो है आपसे चर्चा करेंगे। एक एक जनपद की बात करें तो हमारे पास 16 जनपदों का एक विशेष जो है हम अब विस्तार से इनके बारे में बात करते हैं। वत्स प्रदेश जिसकी राजधानी कौसंबी वर्तमान में इलाहाबाद एवं बादा जिले में है और शासक उदयन माने जाते हैं। चंद्रदौत्र की बेटी वासवदत्ता का वर्णन यहाँ मिलता है और गंगा यमुना के निकट ये सारा सब कुछ है। वास के द्वारा रचित सपनवास दत्तम जो नाटक है उसमें इसका विवरण है। 7वीं शताब्दी में थानेश्वर के राजा हर्ष के द्वारा रचित प्रियदर्शनी का एक ग्रंथ था और रत्नावली जो है उसका भी वर्णन इसमें मिलता है। राजा उदयन का उल्लेख भी यहाँ मिलता है। बौद्ध के शिष्य पिंडलों वगैरह उनका भी जो है यहाँ पर जो है विशेषकर शिक्षित ग्रहों में बताया गया है। तो हम बात कर रहे थे वत्स की। वत्स से आगे हम चलते अस्मक की जो राजधानी है वो पैठान पौटली मानी जाती है। इसके संस्थापक जो हैं वो राजा उलुक हैं और ये गोदावरी के क्षेत्र के जो है एकदम निकटतम जो है राज्य है। यदि हम विशेष बात करें तो एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में फैला हुआ था। दक्षिण में अवंतिका का जो दक्षिणी भाग है वो अस्मक ने जीत के दिया था, इस कारण से इसका नाम अस्मक विशेष कर रखा गया। तीसरी जनपद की यदि हम बात करें तो वो काशी है और काशी की राजधानी बनारस अर्थात राजा वानर के नाम से ही जाने जाते थे। इसके संस्थापक द्रिवोदास माने जाते हैं। शासक ब्रह्मदत्त बाद में अजातशत्रु हुए। ये क्षेत्र वर्णा नदी एवं असी नदी के मध्य में माना जाने वाला क्षेत्र है और दशरथ जातक के अनुसार ये राजा काशी के राम राजा जो थे वो काशी के राजा थे। काशी का जो उल्लेख है सर्वप्रथम उसका हम पता करते हैं। चौथा जो जनपद है वो चेदी जनपद, सौवत्स इसकी राजधानी महाभारत काल में। इसके शासक शिशुपाल हैं। वर्तकालीन भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन से शिशुपाल ने वध किया था, ये वर्णन जो है उनका मिलता भी है। और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड यमुना का क्षेत्र जो है इसमें है। 5वीं यदि हम जिसकी बात करें तो मल्ल देश है और इसकी राजधानी जो है कुशानगर जो बौद्ध महाप्रायण के विशेष जो है क्षेत्र में। पावापुरी भी इस क्षेत्र में आती है। महावीर का निर्वाण स्थान व नालंदा जिला बिहार का विशेषकर है। यहाँ के शासक की बात करें तो ओकाक शासक जो है और इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला जो है प्रमुख है। विशेषकर गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का बहुत यहाँ वर्णन है। छठे यदि राज्य की बात करें तो कम्बोज है जिसकी राजधानी हाटक का राजपुर है और कौटिल्य ने कम्बोजों के जो शास्त्र हैं उनसे इसका काफ़ी वर्णन मिलता है।
वाणिज्य शास्त्र में जीविका जो है इसे कहा गया है। विशेष क्षेत्र जो है घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र पाकिस्तान के रावलपिंडी व पेशावर के काबुल नदी के क्षेत्र के करीब माना जाता है। बात करते हैं हम गांधार प्रदेश की, और गांधार प्रदेश की यदि बात करें तो गांधार प्रदेश जिसकी राजधानी तक्षशिला मानी जाती है, और तक्षशिला रामायण से ज्ञात होता है कि ये भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा स्थापित है शासन में, और ये इसके शासक पुष्कसारेन थे, और पुष्कलावती इसका दूसरा प्रसिद्ध नाम है। पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी क्षेत्र इसी में आते हैं। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश चंबल एवं सरस्वती के बीच में माना जाने वाला एक क्षेत्र है। इसकी राजधानी विराटनगर जहाँ पर अज्ञातवास के रूप में पांडवों ने अपना समय व्यतीत किया था। शासक जो यहाँ के थे वो राजा विराट थे। पांडवों ने विशेषकर 13 वर्ष वनवास की यहाँ व्यतीत की थे, और इसी क्षेत्र के आसपास, और अज्ञातवास जो था उनका इसी मत्स्य यानी कि विराटनगर में ही पूरा हुआ था। इस क्षेत्र में अलवर, जयपुर, भरतपुर के सीमावर्ती क्षेत्र आते हैं। सूरसेन प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी मथुरा और ब्रजमंडल मानी जाती है, जो यमुना के तट के किनारे पर प्रसिद्ध है। और उल्लेखनीय है कि महाभारत एवं पाणिनि के द्वारा रचित ग्रंथों का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। हम बात करें यदि इनके शासक वगैरह उनकी, यहाँ के शासकों में विशेषकर जो है इन शासकों से विशेषकर बात करें तो ये जो है मथुरा के आसपास मेगस्थनीज वगैरह उनकी भी हो इसका यहाँ में मिली है। कुरुक्षेत्र की हम बात करें तो कुरुक्षेत्र जिसकी राजधानी यमुना के किनारे पर जो है मानी गई है, और ये हम देखते हैं कि इंद्रप्रस्थ वगैरह जो है दिल्ली के किनारे पर है, तो वो कुरुक्षेत्र का विशेषकर क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर महाभारत वगैरह जो है उसका उल्लेख भी मिलता है हमें। आगे बात करेंगे यदि पांचाल देश की, तो पांचाल देश जो है इसकी राजधानी विशेषकर उत्तरी पांचाल की बरेली में और दक्षिणी पांचाल की जो है फारुखाबाद मानी जाती है। इसके शासक जो है चालुकी चुलामी ब्रह्मदत्त जो है विशेषकर इसकी मानी जाती है, इसमें भी उल्लेख है। बात करें आगे अवंतिका की, अवंती, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती उज्जैनी का नाम से जाना जाता है, संस्थापक जो है अच्युत गौनी माने जाते हैं। और दक्षिण में अवंती जो है जिसे महिष्मती एवं दोनों राजधानियाँ मित्रवती की नदी के बीच में ही मानी जाती है। चंद्रप्रद्योत जो बुद्ध थे, और बिंबिसार जो है उनका भी उल्लेख होता है। इसके राज्यविद जो है पीलिया की बीमारी के लिए विशेषकर ठीक करते थे, उनका भी जो है उल्लेख यहाँ पर माना जाता है। विशेषकर बौद्ध एवं लोह कर्म के प्रमुख केंद्र भी यहाँ पर माने जाते हैं। पश्चिम एवं मध्य मालवा का ये क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर अवंतिका के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया गया है। कालिदास का भी विशेषकर यहाँ पर वर्णन किया गया है बच्चों। यदि हम देखें तो कालिदास का उज्जैनी से बहुत ही अच्छा लगाव था। उज्जैन वही स्थान है जहाँ पर महाकालेश्वर की मंदिर है, और ये शिप्रा नदी के किनारे पर वर्तमान में स्थित है, लेकिन ये शासन बहुत ही लंबा रूप में आपके पास जो है फैला हुआ है। आगे चलते हैं हम विशेषकर अगले क्षेत्र जिसे हम मगध के रूप में जानते हैं। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी, और गिरिव्रज इसकी राजधानी विशेषकर ये जो है बिंबिसार जो इसके शासक रहे, जिसका वास्तविक संस्थापक हरिक वंश के रूप में माना जाता है। इसका क्षेत्र जो है पटना, बोध गया वाला क्षेत्र है। जैन साहित्य व बिंबिसार के वगैरह उनके बारे में भी इसका बहुत वर्णन मिलता है। विशेषकर यदि बताएं या हम बात करें तो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के बाद जो है अन्य जनपदों का विलय इसी मगध देश में हुआ है। इसमें 4 विलय विशेषकर जैसे अंग है, वत्स है, विच्ची है, और जो है उज्जैनी वगैरह, इससे कासारा का विलय जो है इस मगध प्रदेश में ही विशेषकर माना जाता है। ये विजय एवं वैवाहिक संबंधों के कारण इससे मगध देश का साम्राज्य काफ़ी बढ़ चुका था। यदि हम मगध देश के विशेषकर रूप में बात करें तो मगध देश जो है महाभारत कालीन जरासंध का वर्णन भी यहाँ पर मिलता है। जरासंध के प्रपौत्र जिसका नाम गिरिव्रज था उसका भी वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं हम कौशल प्रदेश पर। कौशल प्रदेश के शासक प्रसेनजीत थे, इनका बुद्ध के समकालीन जो है शासक माना जाता है। प्रसेनजीत का वर्णन महाभारत में भी कई बार मिलता है। यदि कौशल प्रदेश की बात करें तो ये कौशल प्रदेश उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल 2 रूप में माने जाते हैं। उत्तरी कौशल को शाश्वती उपक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी कौशल को जो है साकेत व कथावती के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाता है। ये सरयू नदी के तट पर है। अयोध्या वही स्थान है जहाँ श्री राम का जन्म हुआ था। विशेषकर यदि हम बताएं तो रामायण काल में जो है राजधानी सरस्वती से अयोध्या को साकेत के रूप में भी जो है माना गया है। हम यदि बात करें तो रामायण काल का जो अयोध्या है उसे साकेत और सरयू नदी के तट पर जो है विशेषकर माना गया। प्रसेनजीत की अपनी पुत्री वजीरा जो थी उसका विवाह जो है
अजातशत्रु के साथ जो है किया गया था। ये विशेषकर वर्णन मिलता है जो मगध प्रदेश का जो है क्षेत्र भी माना गया है। काशी को दहेज के रूप में दिया जाने वाला जो है क्षेत्र भी कौशल क्षेत्र ही माना गया है। आगे हम चलते हैं विज्जी क्षेत्र में, और विज्जी क्षेत्र की यदि बात करें तो कुल इसमें 8 संघ है। राजधानी विदोह मिथिला है, इसका शासक चेचट माने जाते हैं। राजधानी जो है वैशाली जो लिच्छवी संघ में मानी जाती है। इसके क्षेत्र की यदि बात करें तो उत्तरी बिहार लिच्छवी का सबसे जो है शक्तिशाली क्षेत्र माना जाता है। उल्लेख है कि प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का जो बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की थी, और सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी यहीं पर लगाई गई थी। विशेषकर महावीर जो है उनकी माँ त्रिशूला इसी लक्ष्मी जो है गण की थी। हम आपको ये भी बता दें कि यही विज्जी प्रदेश जो है ये वर्तमान में उत्तरी बिहार वाला क्षेत्र तथा नेपाल के कुछ भागों वाला क्षेत्र जो है माना जाता है। ये महाजनपदों में जो है कहता है, और ये मगध के विस्तार का स्वराज्य भी जो है इसे माना गया है। मगध विस्तार का रूप जो है इस विज्जी के रूप में भी माना जाता है। आगे हम देखें तो हमारे पास जो प्रदेश आता है वो है अंग प्रदेश, और अंग प्रदेश इसका वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। महाभारत काल में अंग प्रदेश जो है विशेषकर कर्ण के रूप में जो है माना गया है। कर्ण जो है अंग प्रदेश के राजा दुर्योधन के द्वारा बनाए गए थे। और यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी चंपा है, इसका वर्तमान नाम मालिनी है। इसके शासक ब्रह्मदत्त माने जाते हैं। यह क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर जिला वगैरह जो है वो क्षेत्र आते हैं, जिसे उड़ीसा का विशेषकर स्थान होता है। इसका उल्लेख अर्थवेद में अंग के उल्लेख के समय माना जाता है, और ब्रह्मदत्त ने भारतीय को विशेषकर इसमें बताया गया है। यदि हम बात करें राजस्थान के कुछ प्रदेशों की, तो राजस्थान के कुछ प्रदेशों में जैसे जांगल प्रदेश है जो वर्तमान में बीकानेर, जोधपुर वगैरह उस क्षेत्र में जो है विशेषकर माना जाता है, और इसकी राजधानी क्षेत्र पर मानी जाएगी। मध्य प्रदेश जो हमने पहले चर्चा की है, इसकी मध्य प्रदेश की सूर्य प्रदेश की दोनों की जगह की है उल्लेख की है। हम शिव प्रदेश की बात करें तो शिव जनपद की राजधानी जो है शिवपुर मानी जाती है। ये जो विशेषकर चित्तौड़ वगैरह उनके आसपास का क्षेत्र माना जाता है, और इसके अलावा जो है इसकी पहचान विशेषकर पाकिस्तान के सपोर्ट वगैरह उस स्थानों से भी की जाती है शिव प्रदेश। तो यहाँ पर यदि हम चलें तो इसका उल्लेख जो है विशेषकर मंसूर वगैरह उस क्षेत्र में भी किए जाते हैं। गणतंत्रात्मक प्रणाली के रूप में भी आज जनपदों के बारे में हमने ये चर्चा की है। आगे हम और भी चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे वाले चैप्टर में हम जो है मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश वगैरह उनकी चर्चा करेंगे। मैं नवरत्न शर्मा, नमस्कार दोस्तों।